नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मंगल स्टडी में। इस वीडियो में जानेंगे कि एक अमीन किसी ज़मीन को कैसे मापता है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कोई भी अमीन ज़मीन मापने के लिए अगर कहीं जाता है तो अपने साथ कम से कम कितनी चीज़ों को लेके जाता है और कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है कम से कम। तो पहला है फ्रेंड्स नक्शा। वो अपने साथ नक्शा लेके जाता है। तो नक्शा जो होता है फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक देखिए नक्शा है और इसमें यहाँ लिखा हुआ रहता है प्लॉट संख्या, कि हम जो ज़मीन को नाप रहे हैं वो कितना प्लॉट संख्या को नापना है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत पुराना है और जो नापते हैं उनको पता रहता है कि यहाँ कितना प्लॉट संख्या लिखा हुआ है और पहचान लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ बहुत छोटा छोटा दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। ये सब सारी चीज़ों में यहाँ भी प्लॉट संख्या दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ये छोटा छोटा जितना भी लिखा हुआ है प्लॉट संख्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये नक्शा होता है। सबसे पहले मतलब अपने साथ जो है से फर्स्ट नंबर में नक्शा वो लेके जाते हैं कहीं नापने के लिए, वहाँ का नक्शा होता है। और दूसरी चीज़ जरीब लेके जाते हैं। वो अपने साथ जरीब लेके जाते हैं। जरीब की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जरीब छापा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। तो एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है फ्रेंड्स। ये एक जरीब में 100 कड़ी होता है। अगर इसको फीट में नापते हैं तो 66 फीट की होती है। और इसको अगर मीटर में बात करते हैं तो लगभग 20 मीटर की होती है, ठीक है। और इसको अगर गज में बात करते हैं तो ये 22 गज के लगभग होता है, ठीक है। ये एक जरीब बनाया हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ धरने के लिए पीतल का बनाया रहता है, दोनों तरफ धरने के लिए, धर के खींचने के लिए। तो एक जरीब में कितना होता है? 100 कड़ी होता है। और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक कड़ी जो होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लगभग 7.92 इंच होता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होता है? 7.92 यानी 7.92 इंच होता है। तो अपने साथ वो 3 चीज़ों को लेके जाता है। पहला नक्शा हो गया, दूसरा जरीब की बात कर लिए फ्रेंड्स, तीसरा जो होता है सबसे मेन चीज़ जो होता है गुनिया। तीसरा जो है अपने साथ गुनिया लेके जाता है। तो तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो अपने साथ गुनिया लेके जाता है। पहला जो हुआ से नक्शा फ्रेंड्स बता दिए और दूसरा जरीब भी बता दिए और तीसरा बात करते हैं गुनिया। तो गुनिया जो होता है फ्रेंड्स, दिखाना चाहता हूँ गुनिया को। ये देखिए गुनिया है और इसमें दर्शाया हुआ है फ्रेंड्स, ये 10 जरीब का है। ये कितने जरीब का है? तो ये 10 जरीब का है। तो फ्रेंड्स या इधर से गिनिए या इधर से गिनिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से गिरेंगे फ्रेंड्स, ये 10 जरीब का गुनिया है। तो यहाँ से 0 है, यहाँ से 0 से चालू करेंगे तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक जो है सब फ्रेंड्स 10 जरीब है। यहाँ से चालू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 जरीब का गुनिया है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ 5 जरीब से इधर दिया हुआ है फ्रेंड्स, इधर 5 जरीब पर यहाँ बीचे बीच होता है। तो यहाँ से हम चालू नहीं करेंगे, यहाँ से लगाएंगे नक्शा को तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होगा। ये छोटे छोटे दिया हुआ फ्रेंड्स। एक जरीब में मैंने बताया अभी कि एक जरीब में जो होता है फ्रेंड्स से 100 कड़ी होता है, दिख रहा होगा। तो एक जरीब में जो होता है 100 कड़ी, तो ये 20-20 कड़ी का दिया हुआ। यहाँ से यहाँ एकदम छोटा सा एक दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच 20 कड़ी होता है। तो यहाँ 5 तो दिया हुआ, 1 2 3 4 और इसको लेकर 5, तो 20 बचे 100। ये 100 कड़ी का होता है। तो ये गुनिया का फीचर है। तो मैं इसकी मदद से मैं एक प्लॉट के नाप के दिखाता हूँ कि किस तरह से अमीन नापते हैं और उसका
बताते हैं कि वो कितना कट्ठा है या कितना एकड़ है या कितना बीघा है। इसकी मदद से आपको मैं बता रहा हूँ एक प्लॉट के नाप को। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कुछ यूनिट जो है उसको याद कर लेना है। तो 1 डिसमिल बराबर जो होता है 1000 वर्ग कड़ी होता है। 1 डिसमिल बराबर कितना होता है? तो 1000 वर्ग कड़ी होता है। और 1 कट्ठा बराबर 3.75 डिसमिल होता है। 1 कट्ठा बराबर 3.75 डिसमिल होता है। कहीं कहीं 4 डिसमिल का भी 1 कट्ठा होता है, कहीं कहीं 3 डिसमिल का भी होता है। अलग अलग स्टेट में फ्रेंड्स अलग अलग होता है। और 1 बीघा जो होता है 20 कट्ठा का होता है। 1 बीघा 20 कट्ठा के, और 1 एकड़ जो होता है 27 कट्ठा का होता है। तो अलग अलग स्टेट में फ्रेंड्स अलग अलग होता है। कहीं 27 कट्ठा का होता है 1 एकड़, कहीं 25 कट्ठा का होता है। तो अब अपना स्टेट से आप अपना निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। एक प्लॉट के दिखाता हूँ गुनिया से नाप के किस तरह से नापते हैं, और इसको कट्ठा में चेंज करके बताऊँगा। तो चलिए मैं एक प्लॉट के नाप के दिखाता हूँ नक्शा की मदद से कि किस तरह से गुनिया से नापते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हूँ से एक प्लॉट को नाप के दिखाता हूँ नक्शा की मदद से और गुनिया की मदद से। तो चलिए मैं एक प्लॉट लेता हूँ। मैं इस प्लॉट के नाप रहा हूँ फ्रेंड्स, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गुनिया लगाना है, और शायद दिख रहा होगा फ्रेंड्स, नहीं तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैं जूम करता हूँ फ्रेंड्स, एक बार कहिएगा मत। अब यहाँ आपको जो है दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसकी जो है फर्स्टली हम लंबाई नाप लेते हैं फ्रेंड्स। पहले लंबाई नापते हैं। तो लंबाई आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो है 1 2 3 यानी 3 जरीब है। कितने है? तो 3 जरीब दिख रहा होगा। ठीक है, 3 जरीब दिख रहा है। लंबाई कितना है? तो 3 जरीब यानी 300 कड़ी। इसकी अब हम चौड़ाई नापते हैं। तो मैं चौड़ाई नाप के दिखाता हूँ। जूम किया हुआ फ्रेंड, ज़्यादा जूम हो गया है तो इसको थोड़ा कम जूम कर लेते हैं, और कम जूम कर दिए। और इसको अब नापते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा कि 2 जरीब, और यहाँ लाइन के सामने लगाना है फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा होगा ये एकदम लाइन के सामने एकदम मैच करना है, बीचों बीच, इधर उधर नहीं, क्योंकि इधर उधर करने के बाद आपको 10-20 कड़ी का फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से अगर नापते हैं तो 1 जरीब 2 जरीब, और यहाँ पर मैंने बताया था कि एक लाइन जो होता है 20 कड़ी के, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बीचों बीच है, यानी जो बीचों बीच होता है तो 10 कड़ी का, न 20 कड़ी है और न ही पूरी है। तो ये 10 कड़ी है। तो कितना हुआ? 1 जरीब 2 जरीब 10 कड़ी। तो चौड़ाई कितना हो गया? 2 जरीब 10 कड़ी, और लंबाई 3 जरीब। तो यहाँ मैंने पहले से रखा हूँ कि लंबाई 300 कड़ी है। और चौड़ाई की बात करते हैं फ्रेंड, तो चौड़ाई दिया हुआ है 2 जरीब 10 कड़ी, 2 जरीब 10 कड़ी। तो यहाँ लंबाई जो दिया हुआ है फ्रेंड्स 300 कड़ी दिया हुआ है, और चौड़ाई 2 जरीब 10 कड़ी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूँ कि कितना कट्ठा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं बचपन से कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 300 कड़ी, और चौड़ाई कितना है? 210 कड़ी। अगर इसको हम गुना करते हैं फ्रेंड्स, इसको अगर हम गुना करते हैं तो 21 दिया 63, और 1 2 3 3 गो इस पर 0 हो जाए। इतना वर्ग कड़ी हो गया, इतना वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या कि मैंने बताया था कि 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी होता है। 1 डिसमिल बराबर कितना होता है? तो 1000 कड़ी होता है। दिख रहा होगा 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी होता है। तो इसको हम डिसमिल में चेंज करेंगे वर्ग कड़ी को। तो मैंने बताया था कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, कड़ी होता है। ठीक है, तो इसको हम 63,000 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो मेरा डिसमिल निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं काटता हूँ। 3 0 से 3 0 इसको काट देते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स 63 डिसमिल जमीन आ चुका है। तो आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है 63 डिसमिल आ गया। सबसे पहले मैंने बताया लंबाई नाप के कि गुनिया को किस तरह से बैठाना है, और वहाँ से नापना है कि कितना जरीब है। तो मैंने नापा था, वहाँ 3 जरीब आया था 300 कड़ी, और चौड़ाई 2 जरीब 10 कड़ी। तो मैंने क्षेत्रफल निकाला और मैंने दोनों को गुना किया, तो ये आया 63
1000 वर्ग कड़ी। तो मैंने बताया था कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो यहाँ मैंने डिसमिल में चेंज किया, तो 63,000 में 1000 से मैंने भाग दिया, तो यहाँ डिसमिल में निकल गया, क्योंकि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है और 1000 से हम भाग दे दिए 63,000 में, तो मेरा डिसमिल में निकल गया और 63 डिसमिल। और इसको हम कट्ठा में चेंज करके दिखाते हैं कि कितना कट्ठा है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि 1 कट्ठा बराबर 3.75 डिसमिल होता है। मैंने इतना बताया था फ्रेंड्स। तो 63 डिसमिल बराबर कितना होगा, 63 डिसमिल बराबर कितना होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। 63 डिसमिल में 3.75 से अगर हम भाग दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो मेरा कट्ठा निकल जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका 16.8 कट्ठा आपका आएगा। फाइनल जो है से 16.8 कट्ठा आएगा। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से मैंने गुनिया की मदद से आपको नाप के दिखाया हूँ। तो आप जान रहे हो कि लंबाई मैंने कहाँ से लिखा है 300 कड़ी और चौड़ाई कहाँ से लिखा है। तो सबसे पहले आपको गुनिया को रखना है, नहीं सबसे पहले आपको नक्शा को रखना है और सबसे पहले आपको नाप के देखना है कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई या चौड़ाई कहीं से आप नाप सकते हैं। तो मैंने यहाँ से नापा था फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका लंबाई 300 कड़ी आया था, 300 कड़ी आया। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये 300 कड़ी है। लंबाई कितनी है, तो 300 कड़ी है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये लंबाई कितनी है, 1 2 और 1 3, तो 300 कड़ी है। तो मैंने लंबाई को 300 कड़ी लिखा और चौड़ाई को मैंने नापा था फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको 2 जरीब 10 कड़ी आया था। कितना आया था, तो 2 जरीब 10 कड़ी। तो मैंने चौड़ाई को यहाँ पर लिखा था फ्रेंड्स 2 जरीब 10 कड़ी, यानी 210 कड़ी। तो यहाँ से आप जो है से नाप के किसी भी प्लॉट को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब की बार जो हूँ से मैं टेढ़े मेढ़े ज़मीन को निकाल के बताऊंगा कि आप किस तरह से कट्ठा में चेंज कर सकते हैं, बीघा में चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये 16.8 कट्ठा आया, इसको मैं बीघा में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 बीघा से भी कम है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।